बच्चों, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोग के सामने आपका बिट्टू सर एपी का आज कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने क्लियर करने जा रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़ें, लिखें और लोगों में शेयर करें। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो चला जाए बच्चों, देखते हैं क्या है, कैसे है और क्या हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखो मेरे लाडलो, आज हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और देखा जाए कि किस तरह से मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं। और देखो, किसी के पास परिस्थितियां खराब नहीं होती, लोग अपने परिस्थितियां को खुद से कठिन कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे, जो लोग माने समय के अनुसार मुसीबत कैसा भी रहे लेकिन काम करते हैं और काम करते ही रहना चाहिए, उनके पास बहानेबाजी नहीं होता है। तो आज हम लोग को जानना है बच्चों कि समानांतर, आज हम लोग को जानना है कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी है क्या। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी है ना, वो पूरा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एक का नाम है लाडलो, ठीक, एक का नाम है हम लोग को समानांतर और एक का नाम है बच्चों श्रेणी। एक का नाम है हम लोग को क्या, श्रेणी नाम है। श्रेणी का मतलब होता है, इस श्रेणी का मतलब होता है कि नहीं कहते हैं कि क्रम में खड़ा रहिए, श्रेणी का मतलब होता है लगातार, श्रेणी का मतलब लगातार, लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि कोई ना कोई नियम वहां पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5, सम संख्या तो 2 4 6 8, ऐसे नियम है ना कि दो दो का अंतर है कम से कम। तो श्रेणी का मतलब होता है लाडलो लगातार, श्रेणी का मतलब होता है लगातार। ठीक, और देखो अब क्या है कि समानांतर के बारे में क्या है ना लाडलो, कि समानांतर भी दो शब्दों से मिलकर बना है हम लोग को, समानांतर। तो समानांतर भी हम लोग को दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है एक समान। ठीक है, समान और इसको बोलते हैं अंतर, अंतर, यही दो चीजों से मिलकर बना है समानांतर, समानांतर। और जब ये घटना परिपूर्ण हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ने वाले हैं बच्चों की समानांतर श्रेणी है क्या। तो जैसे मान लो कि पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समानांतर क्या है, तो हम लोग मान लो कि दो सरल रेखा है, इनके इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है, इनके इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है, और इनके इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है। मैंने दो सरल रेखाओं के बीच, उनके बीच की दूरी अगर समान है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते थे कि समानांतर है तो है। लेकिन हम लोग समानांतर लाइन के बारे में नहीं पढ़ना है लाडलो, आज हम लोग को पढ़ना है समानांतर नंबर के बारे में, हम लोग को इस सब के बारे में हम लोग को जानना है बारीकी से। तो हम बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी वैसे मनी घटना होती है, समानांतर श्रेणी संख्याओं के अनुक्रम, संख्याओं के अनुक्रम, संख्याओं के अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहते हैं, संख्याओं के अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहते हैं, संख्याओं के अनुक्रम को लाडलो समानांतर श्रेणी कहते हैं। माने हमने अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बच्चों, यदि कोई भी आंकड़ा दिया रहे, ठीक है, और अगर दो संख्याओं के बीच के अंतर अगर सेम आता है, दो संख्याओं के बीच के अंतर अगर सेम आ जाए लाडलो, तो हम कह सकते हैं कि वह समानांतर श्रेणी है। क्या है, समानांतर श्रेणी है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग दो बातें समझ में आ गई कि समानांतर श्रेणी दो शब्दों से बना है और समानांतर भी दो चीजों से बना है, सम और अंतर से। ठीक है, वैसी संख्या का आंकड़ा
जिसमें अंतर समान हो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं लाडलों। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसमें समझ लेते हैं कुछ कुछ मोटा मोटी बात, ठीक है। तो पहले इतना बात को अच्छा से आप समझ लीजिए और अगर दिक्कत हो तो फिर बोलिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ज्यादा बनाने से ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे उससे मतलब नहीं है ना, आप लोग को सीखने से मतलब है बच्चों। तो आज हम लोग मान लीजिए कि कोई हम लोग एक संख्या लिए, 3 लिए, 7 लिए, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा लाडलो, 4 बच जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे 11 ले लेंगे, 11 और हम लोग 15 ले लिए। ऐसे करते 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 कहता है कि डॉट 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 एनवा पद, कौन पद, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद मान लीजिए कि इस तरह से। तो देखो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है इसको हम ये बोलते हैं लाडलो पहला पद, हम लोग बोलते हैं इसको पहला पद। पहला पद को सूचित किया जाता है ए से, ठीक है। पहला पद को सूचित किया जाता है हम लोग को ए से। ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम लोग T1, इसको हम लोग करते हैं T2, इसको करते हैं T3, इसको करते हैं T4 से। इसको ऐसे भी किया जा सकता है A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोल सकते हैं हम लोग A4। यहाँ तक समझ लेना है लाडलो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें 2-3 बातें याद रखना होता है। अंतर समान रहे, अगर अंतर समान रहे, कहता है कि अगर अंतर समान रहे, अंतर समान रहे तो रहे, अंतर समान रहे तो 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 समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में ही होते हैं, समानांतर श्रेणी में ही होते हैं, समानांतर श्रेणी में ही होते हैं लाडलो। जैसे मान लो कि हमको पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, सार्व अंतर का एक फार्मूला होता है हम लोगों को। देखो कुछ कुछ मोटी मोटी बात होती है, उस बातों को याद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से, सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। सार्व अंतर को सूचित किया जाता है डी से, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं कैसे कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। कहता है कि सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर उसे कहते हैं, सार्व अंतर उसे कहते हैं जब, जब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को, ठीक है, घटाया जाए, घटाया, घटाया, घटाया जाए, घटाया जाए, घटाया जाए, घटाया जाए और घटाया, घटाया जाए और सभी, और सभी दो संख्याओं के, संख्याओं का, संख्याओं का बीच का अंतर, बीच का अंतर, अंतर समान हो, समान हो तो वही संख्या, तो वही संख्या सार्व अंतर कहलाता है, तो वही संख्या सार्व अंतर, तो वही संख्या सार्व अंतर कहलाता है। देखो लाडलो, इसमें से इसको घटा के जैसे हम लोग को डी निकालना है तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो 3 पद तक कम से कम निकाल के देखना होता है, 7 में से 3 जाए तो भाई 3 हमनी के बच जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा 4। फिर हमने लिखेंगे डी बराबर, ये तो हो जाएगा हम लोग को T3 माइनस, T2 में से घटाना, इतना घटा देंगे तो T3 11 है और ये हम लोग को 7 है, घटा देंगे तो 4। ये भी हो जाएगा डी बराबर, तो हमने लिखेंगे T4, ये हो जाएगा हम लोग को T3, ये हम लोग लाए हैं 15 दिया है और ये हम लोग को 11, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग कॉमन,
कॉमन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ कुछ और बारीकी से बातें होती है कि जो बराबर संख्या आ रही है ना, 4 4 4 4 4, इसी को हम लोग बोलते थे, इसी को बोलेंगे सार्व अंतर, इसी को हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। कुछ बातें और है इसमें देख लेते हैं। तो देखिए मेरे लाडलों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ठीक है, इसीलिए जिंदगी में कभी भी मुश्किल से भागना तो आसान है, लेकिन ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ देगा ना कि जितना दुख नहीं होता उससे लाख गुना दुख में ही छोड़ देगा आपको। इसीलिए मुश्किलों से जूझना, लड़ना सीखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को एपी दिया है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एपी का फंक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, डॉट 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 ऐसे हम लोग कर दिए। और हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं भी करते हैं तो लिए 3 5 7 9। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे कितना, बोलो बोलो बोलो, 11 हो जाएगा, हम लोग को 13 हो जाएगा, ये हम लोग को 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समझ में आया बच्चों, इसको हम बोलेंगे कि मेरा पहला पद है। ठीक है, ये मेरा पहला पद है जिसको हम ए से सूचित करते हैं, और ये हम लोग का अंतिम पद है, इसको हमने लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद को टीएन से सूचित किया जाता है या एएन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को टीएन या एएन के द्वारा हम लोग को सूचित किया जाता है। कोई पूछेगा यहाँ पे बच्चों की पदों की संख्या, तो हमने लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को कितना, 7। कैसे, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T5, ये हो जाएगा T6, और ये हो जाएगा हम लोग को T7 हो जाएगा लाडलो। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और कुछ कुछ कोई पूछ देगा कि तुम्हारा पहला पद, तो हम लोग लिखेंगे पहला पद हम लोग को ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया है 3। हम लोग को बोलेगा अंतिम पद, तो हमने लिखेंगे बच्चों अंतिम पद स्मॉल डी इक्वल टू, तो घटा के देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। इतना बातें हम लोग को याद आ गया। अब हम लोग को कोई बोल देगा, अच्छा ये अंतिम पद हम लोग है ना, अंतिम पद हम लोग को होता है टीएन, तो अंतिम पद हम लोग को दिया बच्चों 15। हम लोग को चाहिए सार्व अंतर, तो हम लोग को सार्व अंतर होगा कि इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, तो सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा हम लोग को लाडलो 2 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि पदों की संख्या को ए या टी से सूचित किया जाता है, वो हम बता दिए पहले। पदों की संख्या को ए या टी से सूचित किया जाता है, पदों की संख्या को बच्चों ए या टी के द्वारा सूचित किया जाता है, और सार्व अंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग इतना बातें समझ में आ गया, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में कुछ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को पढ़ना है बच्चों, इसमें हम लोग को जानना है कि समानांतर 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 श्रेणी का निर्माण कैसे होता है, समानांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है। हम लोग को आज इसी के बारे में पढ़ना है कि समानांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है लाडलो। तो देखो हम यहाँ से कहेंगे कि मेरा पहला पद कितना है बच्चों, 3 है, और हम लोग को सार्व अंतर कितना है, 2 है। हम लोग को पहला पद 3 है और सार्व अंतर कितना हम लोग को डी है। तो हम लोग ये बातें यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद कितना बच्चों, प्रथम पद, तो हमने कि प्रथम पद कितना है, तो 3 मान लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम पद हम लोग को 3 है, इसको हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा पद बच्चों, इसको हमने लिखेंगे दूसरा पद। तो देखो हम लोग दूसरा पद, तो दूसरा पद हम लोग को दिया है कितना, 5। तो आया आखिर कहां से 5, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि देखो पहला पद 3 और फिर 3 और 2 जोड़ दे रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, मतलब ए प्लस को डी हो जाएगा। उसी तरह से लाड लो तीसरा, हम लोग लिखेंगे तीसरा पद,
तो तीसरा पद हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो तीसरा पद मान लो कि 7 दिया है, तो कहां से इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। तो तीसरा पद फिर ए जोड़ दिए, ए प्लस डी पहले से, इसमें हमेशा डी जोड़ देना है। ये हो जाएगा हम लोग को ए प्लस कितना 2d हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बोल देगा चौथा पद, तो हम लोग लिखेंगे चौथा पद बराबर हम लोग को मान लो कि 9 दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए प्लस 2d है, ये हो जाएगा हम लोग को 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाडलो 3d हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को जैसे कि मान लीजिए कि इसी तरह से हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मान लीजिए कि 7वां पद कितना होगा या छठा पद हम लोग को निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे खाली जगह रखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो देखो चौथा है तो 3d है, तो छठा है तो हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा हम लोग को 5d हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे लाडलो, a की जगह हम लोग को दिया 3, ये हो जाएगा 5, और d की जगह दिया 2, ये हो जाएगा 3 प्लस कितना 10, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो देखिए हम लोग को छठा पद है कि नहीं 13, तो हम लोग छठा पद इस तरह से हम लोग 13 ले आएंगे। ठीक है, और बातें देखते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तो देखो लाडलो यहाँ से इसी तरह से हम लोग को कोई कहेगा कि 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 20वां पद कहे या कोई भी पद कहे, तो मान लीजिए हम लोग को बोला 10वां, तो हम लोग को बोला कि 10वां पद, तो हमने के 10वां पद हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ 10वां पद नहीं पता है, तो हम बताए हैं कि a प्लस कितना हो जाएगा 9d। और अभी हम सिखाए बच्चों कि a बराबर हम लोग को दिया था इसमें 3, और ये हो जाएगा हम लोग को 9 के 9, d बराबर हम लोग को आया था 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 9 दूनी कितना 18, और इसको हम जोड़ देंगे बच्चों तो 18 तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब 10वां पद हम लोग को कितना हो जाएगा 21। उसी तरह से हम लोग को कोई पूछ देगा कि 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 20वां पद, तो उसी तरह से हमको नहीं पता है, तो 20वां पद को लिखेंगे a प्लस कितना हो जाएगा 19d, ये हो जाएगा a की जगह हम लोग को बच्चों 3 प्लस 19 गुने कितना हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा हम लोग को। तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे लाडलो, तो कितना होगा बोलो 3, और इसको जोड़ देंगे तो 11 हाथ में 1 हो गया, ये हो जाएगा हम लोग को 41 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसी तरह से हम लोग को आगे की ओर पद निकालना होता है, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग को निकाला जाता है बच्चों, इसी तरह से हम लोग कैमा भी पद निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग कहेगा, जैसे कि हम लोग को पूछ देगा कि एनवा पद क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे एनवा पद बराबर, तो एनवा पद जब निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो एनवा पद तो हमने क्या नियम बनाए हैं कि जितना पद पूछता उसमें से डी कम रहता है। जैसे चौथा है तो 3d है, तीसरा है तो 2d है, 20वां है तो नेक्स्ट डी है। उसी तरह से हम लिखेंगे a प्लस कितना नंबर से कम होना चाहिए, तो n-1 गुने क्या हो जाएगा d हो जाएगा लाडलो। ऐसे भी लिख सकते हो, या इनवा पद को हम लोग कहेगा तो हमने लिखेंगे, इसको बोलते हैं tn। तो tn बराबर बोलेंगे बच्चों a प्लस n-1 गुने क्या होता है d होता है। ठीक है, इनवा जब पद बोलेगा तो इनवा पद को हम लोग tn बोलते हैं। कहीं कहीं इसको और बोला जाता है an भी बोलते हैं, an बराबर a प्लस n-1 गुने क्या होता है d होता है। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ई फार्मूला पे पूरा चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पानी पानी रहेगा। ठीक है लाडलो, तो अगर हम लोग को कोई कह दे कि 100वां पद क्या होगा, ठीक है, माने टीएन की जगह 100 हम लोग को, तो हम बोलेंगे a प्लस कितना हो जाएगा 99d हो जाएगा। हम लोग को टी 20 कोई बोल देगा तो हम बोलेंगे a प्लस कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। कोई टी हम लोग को मान लो कि 30 बोल दिया तो हम बोलेंगे कि a प्लस कितना हो जाएगा 29d हो जाएगा। इसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहले जैसे कोई पूछ दिया हम लोग से, कोई बच्चे हम लोग से पूछ दिए जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये पी में है कि नहीं? इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1। तो पहले तो हम बोलेंगे कि यह एपी में है। कुछ में है? एपी में है। उसके बाद हमने बोलेंगे कि एपी में है और सार्व अंतर इसका होगा, सार्व अंतर होगा हमने के लाडलों, सार्व अंतर हो जाएगा हम लोग को 1। एक बात क्लियर हो गया। जैसे और हम लोग को कोई बोल दिया, मान लो कि कोई भी पहाड़ा, ठीक है, कोई भी पहाड़ा समानांतर श्रेणी का रूप होता है। कोई भी पहाड़ा रहे समानांतर श्रेणी का रूप होता है पहाड़ा। जैसे हम बोल दिया आपको पहाड़ा की 3 है, 9 है, नहीं 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। तुमने देखो इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा। तो हम बोलेंगे एपी में है। पहले हम लोग बोलेंगे एपी में है और हम लोग बताएंगे लाडलों कि यह सार्व अंतर इसका हो जाएगा हम लोग को, सार्व अंतर हो जाएगा हम लोग को कितना बोलो? 3 हो जाएगा। सार्व अंतर हम लोग को बच्चों 3 हो जाएगा, सार्व अंतर हम लोग को 3 हो जाएगा। देखो हम लोग को और क्या करना है इस चैप्टर में ये बताते हैं आप लोग को, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से नहीं आता है, जो बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें किस किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिससे मान लीजिए कहता है कि एपी के अगले 2 पद लिखें, एपी के अगले 2 पद लिखें, 2 पद लिखें। एक आध को देख लो बच्चों। तो मान लीजिए कि हम लोग को पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 3 5 7 दिया है, तो अगला 2 पद, तो पहले तो हमको डी पता करना होगा। इसमें से इसको घटाएं 2, इसमें से इसको घटाएं 2, इसमें से इसको घटाएं 2। तो अगला हम गारंटी देते हैं कि इस 9 में 2 जोड़ 7 में 2 जोड़ दो 9, और इसमें भी 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा हम लोग को कितना? 11 हो जाएगा। अगला 2 पद हम लोग को क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देता है कोई और, जैसे कि कोई क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, मान लीजिए कि हम लोग को दे दिया 13 7 और हम लोग को दे दिया 1 और बोल दिया कि आगे जो 2 पद होगा क्या होगा। तो पहले इसमें से इसको हम घटा के देखेंगे कि कितना होगा। तो बताइए कि 7 में से अगर 13 जाए तो -6 आएगा, 1 में से 7 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? -6 बचेगा, -6 ही बचेगा। नहीं पता चला तो 13 में से 7 जाना है, तो 13 में से 7 जाना है तो 13 3 उधर चल गया, 4 इधर चल गया, -6। और 1 में से 7 जाना है, ये भी हो गया हमने के -6, हमने के पता हो गया कि d बराबर हो गया हम लोग को -6। तो हम बोलते हैं, पहले बोले थे ना कि आगे वाले पद लाना है हम लोग को तो d जोड़ दिया जाता है। तो 1 और प्लस -6 हो गया, इसको हम जोड़ देंगे, 1 -6 बराबर माइनस कितना हो गया? 5, -5 हो जाएगा। इसको निकालना है तो हम लोग को -5 आया, जोड़ देना है d, इसको नहीं लिखेंगे -5 और माइनस ये इतना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस कितना? 11 हो जाएगा हम लोग को। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का अगला पद निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए समझ गए, डी निकालने के लिए आप जानिए कि हर दूसरा पद में से पहला पद को आपको घटा देना है, तो आपको सार्व अंतर आ जाएगा लाडलू। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एपी दिया है, मान लीजिए कि हम लोग को दिया 5 8, ठीक है, 5 8 11 14 11 14 डॉट 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 ऐसे दे दिया और बोला का विषमा पद, का विषमा पद, का विषमा पद क्या होगा, विषमा पद क्या होगा। तो बहुत आसान है लाडलो, पहला टाइप सीखिए। ती हो जाएगा हम लोग को बच्चों, देखा जाए ध्यान से, ती हो जाएगा हम लोग को a बराबर 5, डी निकालना है बच्चों। ती 8 में से 5 घटाएंगे, डी निकालना है 11 में से 11 में से 8 घटाएंगे, डी निकालना है 14 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 11। ये हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा बच्चों? 3,
इसमें से इसको घटाओ 3, इसमें से इसको घटाओ, इसी को हम भी बोलते थे सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को विषमा पद निकालना है, ठीक। तो हम लोग को कौन कौन चीज दे दिया, a दे दिया, d हम लोग को पता हो गया, n बराबर हम लोग को 20 दे दिया। तो हम लोग लगाएंगे, एक फॉर्मूला भी सिखाए लाडलो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d सिखाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे tn क्या पर 20, तो a बराबर दिया है बच्चा हम लोग को 5 प्लस n की जगह 20 माइनस 1, d कितना दिया लाडलो, तो हम लोग को दिया 3। ये हो जाएगा हम लोग को 5 प्लस ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और हम लोग इसको गुना कर देंगे तो 19 दिया हम लोग को इतना हो जाएगा, और इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो इतना आंसर हो गया इसका। मतलब 5, 8, 11, 14 आगे आगे जाएंगे तो जो 20 बार में आएगा उस संख्या हम लोग को क्या कहलाएगा, 62 कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो, 62 कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दे दिया कि प्रथम पद, बोल दिया हम लोग को कि यदि प्रथम पद मान लीजिए कुछ हम लोग ले लेते हैं, प्रथम पद 3 और प्रथम पद 3 और हम लोग को दे देगा सार्व अंतर। सार्व अंतर 2 है। सार्व अंतर क्या है, 2 है। तो कोई बोल देगा कि तो 10वां पद या 18वां पद, तो कहता है कि 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या होगा हम लोग को 10वां पद, तो 10वां पद एकदम इजी होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले a बराबर हम लोग को दिया है बच्चों 3, और d बराबर हम लोग को दिया है कितना 2, और n बराबर हम लोग को कितना दिया 10। तो हम लोग लगाएंगे ना tn इक्वल टू सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 गुने का d। तो हम लोग लिखेंगे tn, तो tn के जगह हम लोग को 10वां पद लिखना है तो 10 हो जाएगा, a की जगह 3 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, d हम लोग को दिया बच्चों 2, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 9, और ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 3, ये हो जाएगा 9, 9 दूना 18, इसको हम लोग जोड़ देंगे लाडलो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, जोड़िए तो हो जाएगा 21। जो मतलब हम लोग ऐसे चलेंगे, पहला पद 3 है और सार्व अंतर 2 है लाडलो, तो जो 10वां पद आएगा वो पक्का है कि हम लोग को कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत रहते हैं, सवाल रहते हैं, आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड में देता है, ठीक है, और हम लोग को बनाना होता है कि कौन पद क्या होगा। जैसे देखिए एनसीईआरटी का सबसे फेमस हम लोग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि मान लो कि दिया है हम लोग को कि एपी, ठीक है, एपी 10 7 4, ठीक है बच्चों, एपी 10 7 4 डॉट 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 का बोलता है कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। इसको हम नहीं बनाएंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। e बराबर हम लोग को 10, d बराबर 7 में से 10 जैतो तो -3। अब हम लोग को n बराबर पता हो गया बच्चों, n बराबर 30, तो हम लोग लगाएंगे, सो हम लोग लगाएंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे t के जगह n के जगह हम लोग लिख देंगे 30 बरोबर a प्लस n, n के जगह 30 माइनस 1 गुने हम लोग को हो जाएगा d बच्चों -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग को कि कितना आता है ना लाडलो। इसको हमने लिखे a की जगह हम लोग को तो दिया है ना 10, तो हो जाएगा हम लोग को 10 प्लस ये हो जाएगा 29 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को इतना। देखो 29 दिया हम लोग को गुना करना है बच्चा, 29 दिया हम लोग को क्या करना है, गुना, ये 10 और प्लस माइनस माइनस, और 29 दिया हम लोग को गुना करना है तो आता है 87, और इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा हम लोग को 77 आंसर आ जाएगा। ये हम लोग को बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हम लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का देते रहता है, ठीक है लाडलो। चलिए आगे,
आज सिर्फ एक टाइप बच्चों। जैसे हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया है कि एपी में है, तो एपी में हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि -3 -1/2 और -2 डॉट 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 का बोलता है लाडलो की डॉट 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 का ग्राहमा पद क्या होगा, ग्राहमा पद क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर -3, d बराबर लाना है ना, तो हम लोग लिखते हैं t2 माइनस क्या t1। तो -1/2 और माइनस ये हम लोग को 3 दिया है, इसको हम बनाएंगे बच्चों -1/2 माइनस माइनस हो गया हम लोग को प्लस, ये हो जाएगा हम लोग को बोलिए एलसीएम 2, ये आ जाएगा 2 से 2 खत्म तो -1, ये आएगा 2 बार में तो हो जाएगा 6, तो हम लोग को आ जाएगा डी बराबर 5 बटा कितना आएगा लाडलो, तो डी बराबर हम लोग को आएगा 5 बटा कितना 2। अब सूत्र लगाएंगे तो हम लोग और एन बराबर हम लोग को दिया है 11, एन बराबर 11, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ये हो जाएगा 11 ना, तो हो जाएगा ए बराबर बच्चों -3 और एन बराबर 11 माइनस 1 गुने डी, हम लोग लाएंगे 5 बटा कितना 2, ये हो जाएगा हम लोग को -3 प्लस ये हो जाएगा 10 गुने, ये हो जाएगा 5 बटा हम लोग को कितना 2, इससे इसको काट देंगे हो जाएगा हम लोग को कितना, ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, 25 में से 3 जई तो हम लोग को, तो 25 में से 3 जते भाई तो कितना बच जेते हमने के हो 22 बच जेते, ये आंसर हो गया हम लोग को कितना 22 हो गया। तो अगर किसी भी एपी में दिया हुआ रहे या वहां पर पूछे बच्चों, इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग बारीकी से और अच्छा से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, और बातें आप लोग को बताया जाएगा, बहुत अभी है मस्त मस्त क्वेश्चन रहता है, तो बहुत सारे बातें सिखाई जाएगी आप लोग को, ठीक है। तो आज हम लोग को इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग कल इस नए लेक्चर को बारीकी से आगे की ओर लेकर आएंगे।